अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है मटन मसाला पाव। अब ये किस तरह बनाई जाती है हम आपको बताएंगे। जैसे आप हमेशा जानते हैं, हम आसान रेसिपीज़ लेकर आते हैं आपके पास जिससे आप फटाफट बना सकें, कम से कम वक्त में आपकी रेसिपी को कंप्लीट कर सकें। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। तो उसके लिए हमने प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में हम बोनलेस मटन डाल रहे हैं। ये 350 ग्राम है। अगर आपके पास बोन वाली है तो बोन वाली भी इस्तेमाल की जा सकती है। 1 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। आधा कप पानी डालकर सबसे पहले हमें मटन को गला लेना है, लेकिन अच्छी तरह गलाना है। नॉर्मली हम जैसा गलाते हैं उससे भी ज़्यादा गला लेना है। प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसल तक। बाद में 15 से 20 मिनट पकने देंगे, तब तक जब तक अच्छी तरह से मटन टेंडर नहीं हो जाता। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया है। फ्लेम को ऑन करके हाई किया है। मटन को अच्छी तरह हमने गला लिया। हम हाई फ्लेम पर इसे सुखाएंगे, साथ में इस तरह से बोटियों को मैश भी करेंगे। इसीलिए हमने अच्छी तरह से गला लिया था। यहाँ अगर आप बोन वाला मटन यूज़ कर रहे हैं तो मटन को बाहर निकाल लें और फिर हाथों से हड्डी को अलग कर दें और मटन को श्रेड कर दें। उसके बाद इस्तेमाल करें। पहले इस तरह से पानी को सुखा लें और बाद में ये सब प्रोसेस करें हड्डी और मटन को अलग करने का। हमने बोनलेस यूज़ किया, इसीलिए हम डायरेक्ट इसे इसी तरह हाई फ्लेम पर ड्राई भी करेंगे और साथ साथ में मैश भी करेंगे। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे श्रेड की तरह मैश कर लिया और साथ में पानी को भी सुखा लिया। अगर ये करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसे अलग से निकाल लें, एक बर्तन में थोड़ा ठंडा करें और फिर हाथों से भी श्रेड कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, पूरी तरह हमने सुखा दिया। फ्लेम को बंद करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। एक वोक में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल में 1 टेबल स्पून हम लहसुन डाल देंगे, चॉप किया हुआ। आधी मिनट लहसुन को हमने पकाया। फिर इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया। 1 हरी मिर्च छोटा छोटा कट करके, आप जैसा तीखा खाते हैं वो हिसाब से मिर्च को डालें। हमने जो मटन को रेडी किया वो भी मिला देंगे। सोया सॉस 1 टीस्पून भरकर, हमारा लाइट वाला है, 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया है। अगर आप डार्क वाला यूज़ कर रहे हैं तो बस आधी टीस्पून करें, वरना काला हो सकता है। हम इसमें हाफ टीस्पून के आसपास फ्रेश काली मिर्च भी डाल देंगे, कुटी हुई। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। फ्लेम को हाई किया। हम कम से कम 4 से 5 मिनट चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे सारी चीज़ों को। बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ों को फ्राई किया हमने। फ्लेम को अभी लो कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो ज़्यादा तेज़ नहीं है। साथ में हम शिमला मिर्च भी डालेंगे। तो दोनों कलर की यूज़ कर रहे हैं हम, आधे कप के आसपास। सिर्फ हरी वाली भी यूज़ की जा सकती है। विनेगर 2 टीस्पून भरकर, यानी सफ़ेद सिरका। ये जगह पर 2 टीस्पून नींबू का रस यूज़ किया जा सकता है। टमाटो केचप 2 टेबलस्पून के आसपास। रेड चिली सॉस ये हम 2 टीस्पून डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा तीखा खाते हैं वो हिसाब से डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हम चलाते हुए 1 मिनट पका लेंगे। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। हमने नमक नहीं डाला क्योंकि मटन में डाला था बॉईल करने में और सारे सॉसेज में नमक है, तो बस थोड़ा मटन में ही डालें। इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 मिनट पकने देंगे। चाहे तो फ्लेम को हाई कर सकते हैं। अच्छी तरह से 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 आलू डालेंगे। बॉईल करके हमने मैश कर लिया। बड़ी साइज़ का 1 आलू डाला हमने। थोड़े पुदीने के पत्ते छोटा छोटा कट करके, हरा धनिया थोड़ा। इस तरह से इसे चम्मच के पिछले हिस्से से मैश करेंगे और साथ में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक बार नमक को ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि फाइनली अभी हमें कुछ नहीं डालना है, तो एक बार चेक कर लें। अगर आपको ज़रूरी लगे तो नमक डालें। वैसे हम इसमें थोड़ा चीज़ और मेयोनीज़ डालने वाले हैं, तो बेहतर है कि थोड़ा नमक कम ही रहने दें, क्योंकि वो सारी चीज़ों में भी नमक होता है। हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह। फ्लेम को बंद करेंगे। इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। तो देखा आपने, बस 350 ग्राम मटन हमने लिया और इसमें कितना अच्छा सा और इतना सारा मिक्सचर बना लिया है। काफ़ी लोगों के लिए हम आज मटन मसाला पाव बनाएंगे। इसमें हमने इस तरह से पाव ले लिए हैं।
कट कर लिया है बीच में से, ऐसे पूरी तरह नहीं काटा, इस तरह। मेयोनीज़ लगा लेंगे अच्छी तरह से सब तरफ। अवेलेबल नहीं है तो घर पर भी बना सकते हैं, या तो बटर भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह मसाले को भर लेंगे पाव में। अब ये आप जितना चाहें उतना भर सकते हैं। हमने प्रोसेस चीज़ ली है, इस पर ग्रेट करके डाल देंगे। आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वो डालें, और अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें चीज़, फिर भी हमारा मटन मसाला पाव बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया एक पैन में, उसमें हम मक्खन भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, या तो बंद कर दें या बिल्कुल लो करें। और फिर इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दें 1/4 टीस्पून के आसपास। साथ में हरा धनिया थोड़ा डाल देंगे। थोड़ा सा इस तरह चलाएंगे ताकि जो पूरा कलर है हमारे ऑयल और बटर का अच्छा सा रेड हो जाए। ये सब प्रोसेस थोड़ा फास्ट करना है, वरना मिर्ची पाउडर जल सकता है, तो सेफ्टी के लिए फ्लेम को बंद करके ये प्रोसेस करें। पाव को डाल देंगे ऐसे। डालने के बाद फ्लेम को ऑन कर सकते हैं लो पर, और इसे हमें अच्छी तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड पर क्रिस्पी कर लेना है। ध्यान से आधी मिनट एक तरफ पकाने के बाद पलटाएंगे, दूसरी साइड पर भी पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर चीज़ के मेल्ट होने तक 1 से 2 मिनट कवर करके भी पकाएंगे। थोड़ी देर पकाया हमने, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चीज़ मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हमारे पाव भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हम एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।